कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे, और आपकी जो तैयारियां हैं एग्ज़ाम की वो काफ़ी अच्छे से चल रही होंगी। एसएससी जीडी से रिलेटेड मैं वीडियोस आजकल बना रहा हूँ ज़्यादातर। मेरी शुरू से ही जीडी से रिलेटेड ही वीडियोस बनती हैं, और आज फिर से मैं ये वीडियो एसएससी जीडी का जो रिटन एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड लेके आया हूँ। आप सभी लोगों के मैसेजेस इंस्टाग्राम पर मुझे मिल रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप सभी मुझे रिप्लाई कर मैसेज कर रहे हैं, और मुझे दुख है कि मैं आपका सही वक्त पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं अभी जो है ट्रेनिंग में हूँ, और ट्रेनिंग में भाई मोबाइल हमारा जमा हो जाता है। शाम को मोबाइल जमा होना शुरू हो गया हमारा। जब तक मेरे पास मोबाइल रहता था तो मैं आप सभी के रिप्लाईज़ दिया करता था, लेकिन अभी ऐसा है कि मोबाइल हमें मिल नहीं रहा है। रात को 8:30 बजे जमा हो जाता है, दूसरे दिन 12:30-1 बजे मिलता है। तो इतने कम समय के लिए जब मुझे मोबाइल मिलता है, फिर मुझे रेस्ट भी करना है, मुझे फिर अपनी क्लासेस भी करनी होती हैं, कोचिंग में जाते तो जो क्लास लेक्चर चलती है वो भी करना होता है। तो उतने कम समय में मैं आपके इंस्टाग्राम पर रिप्लाईज़ नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई भी ज़रूरी क्वेश्चन हो, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन मुझसे पूछिए कि भैया मुझे ये दिक्कत है, क्या करूँगा क्या नहीं करूँ, मेडिकल से रिलेटेड, रिटर्न से रिलेटेड, ठीक है। और ये नहीं कि हेलो भैया आप कैसे हो, हाय, इस प्रकार की मैसेजेस मत करो, ठीक है ना। मुझे भी दिक्कत होती है यार, मैं इतने सारे मैसेजेस चेक कर रहा हूँ आपकी। और फिर से कहूँगा, अगर किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, सीधे क्वेश्चन लिख करके मुझे भेजना। आई रोहित UK01 ये मेरी इंस्टा आईडी है, आई रोहित UK01। आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको दे दूँगा। कोई भी सवाल आपका होता है तो आप पूछ लेना, सीधा क्वेश्चन करना, हेलो भैया आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, ये मत पूछना, ठीक है। तो चलिए अब सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको पता है करना है, वो आप कर देना खुद ही, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम जो है किन किन बुक्स से रिलेटेड बात है कि क्या क्या बुक्स हैं, किन किन बुक्स को फॉलो करके जो है हम ये जीडी का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है और क्या क्या टॉपिक्स हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जब आपको एक बार पता चल जाएगा कि टॉपिक्स क्या आने वाले हैं, क्या सिलेबस है आपका, तो उसके बाद आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैथ्स। मैथ्स क्या आता है? मैथ्स सिर्फ 10th लेवल का मैथ्स आता है, और उसमें क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, सिर्फ एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है, एडवांस मैथ नहीं आती है। एडवांस मैथ्स में थोड़ा बहुत आती है, तो क्या आपका मेंसुरेशन आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको, और उसके अलावा थोड़ा बहुत आपका LCM HCF से आता है, इतना ही आता है ना। आपको पूरी मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आता है सिर्फ वही पढ़ना है हमको। हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है अभी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होगा ना। जो आता है एग्ज़ाम में सिर्फ वही पढ़ना है आपको। थोड़ा आपका मेंसुरेशन पढ़ना है एडवांस से, थोड़ा LCM HCF पढ़ना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है, आपका नंबर सिस्टम से हो या एडवांस मैथ से जो भी हो। बाकी अरिथमेटिक तो आपको करनी ही करनी पूरी है। अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? देखो, आपको आज के टाइम में ऐसा है कि जितनी प्रैक्टिस आप कर लो उतना कम है। आप CGL लगा लो, CPO लगा लो, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे आप। GD और CGL के क्वेश्चंस में आप रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। CGL मैंने दिया हुआ है, पिछली बार का CGL का मेंस भी मैंने दिया था, CPO मेंस मैंने दिया हुआ है भाई, है ना। तो क्वेश्चंस सेम हैं, GD और CPO CGL के सब सेम है। तो आपको कोशिश करनी है कि सारे प्रीवियस ईयर आप जो हैं वो लगा लें, GD हो जाए कोई सा भी हो। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधे सीधे एक RWA की बुक आती है। अगर आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा हाई लेवल का नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप NCR रीजन से है ना, ये UP, हरियाणा, राजस्थान, इस प्रकार के जो हैं हाई कट ऑफ वाले स्टेट हैं और जनरल एरिया से आप आते हैं, तो भाई फिर तो आपको CGL CPO सब लगाना पड़ेगा, है ना। अब ये सोचोगे, अगर आप ये सोचोगे ना कि क्या कहते हैं यार मैं तो थोड़ा सा लेवल का पढ़ने वाला हूँ, उतने ज़्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, GD लेवल का पढ़ने वाला 10 लेवल का, तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा जनरल एरिया से। खास करके NCR वाले रीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है हमें यार कि थोड़ा सा ऊपर लेकर पढ़ के जाएँ, है ना। अच्छा पढ़े, CGL CPO सब एग्जाम जितना भी है, CHSL MTS, सारे के सारे मैथ्स, सारे के सारे रीजनिंग आपको बनानी है। यहाँ पर रीजनिंग का लेवल थोड़ा आसान रहता है। तो प्री का लेवल आता है आपका, CPO का प्री, CGL का प्री, CHSL, ये आप सब लगा सकते हो। मेंस की बात करूँ, CGL मेंस आप स्किप कर सकते हो, वो लगाने की ज़रूरत नहीं रीजनिंग, क्योंकि वो लेवल थोड़ा अच्छा खासा था पिछली बार जो मैंने दिया था, तो ठीक है। तो वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक रीजनिंग आती है। और रीजनिंग के लिए मैं कहूँगा कि आप अगर RWA की बुक आती है, अगर आप उससे पढ़ना चाहो तो बेहतर रहेगा, बढ़िया बुक है वो। RWA की मैथ्स आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए, RWA की रीजनिंग आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए, RWA की हिंदी आपको लेनी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और GS भी आपको लेना चाहो तो ले सकते हो इस चीज़ के लिए। अब बात आती है कि कुछ कहेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन बड़े बड़े चैनलों को ज़रूरत है मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर की थ्रू प्रमोशन कराने की, ठीक है। जो है सच्चाई है, जो मतलब जिससे मुझे लगता है कि यार इससे फ़ायदा हो सकता है आने वाले कैंडिडेट्स को, तो
वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। हिंदी मैंने बताया, RW की हिंदी लेनी है आपको, हिंदी की बुक आती है जो, उसमें पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। थोड़ा सा व्याकरण वाला पोर्शन उसमें शायद नहीं है, वो आप कोई भी एक वीडियो देख करके, मैराथन वीडियो देख करके वो कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल, सटीक और स्पष्ट रूप से अगर आपको कहीं से सीखनी है हिंदी, तो RW की एक बुक आती है भाई, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन। आता क्या जीडी में आपका वो क्या वर्ड बेस्ड आता है, आपका विलोम शब्द, आपके पर्यायवाची शब्द, आपके अनेकार्थी, इस प्रकार जो चीज़ें हैं वही आती है। संधि, समास, लिंग, ये कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत आएगा। संज्ञास पिछली बार जो इस बार एग्जाम था उसी में इस बार ऐड हुआ था थोड़ा सा व्याकरण का पोर्शन 1-2 नंबर का, तो वो आपको तैयार करना है। बस ये है हिंदी का। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया। रीजनिंग की बात करें अगर, रीजनिंग का मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक है। और अब बचता क्या है, सभी हो गया। जीएस के लिए मैंने आपको बता दी कि जीएस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब आप सोचोगे कि इसमें अगर फुल बाई फुल स्कोर करना कि आप सोचोगे तो वो पॉसिबल नहीं है उतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपके 40 में से अगर 20 नंबर भी आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्ट्री स्कोर रहेगा और आप उसको समझ सकते हो। सबसे पहले वही जो इसमें क्या है जीएस में, कि आपको जो टॉपिक्स, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले पॉलिटी पढ़नी है। आप इकोनॉमिक्स आप पढ़ते जा रहे हो, रटते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। आप पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का। तो मेन चीज़ है कि आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, हालिया जो स्पोर्ट्स हुए, आपको अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है। अभी आपको जो है पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है। आप एक बार पॉलिटी पढ़ लीजिए अच्छे से, सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटी। उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो, और स्टैटिक जीके सबसे 1 नंबर ऊपर रहेगा। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टैटिक जीके है। करंट अफेयर्स उतनी नहीं आती है, 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसमें पूरे साल भर का करंट पढ़ोगे और आएगा एक क्वेश्चन, तो मुझे ये बिल्कुल फ़ायदे का सौदा नहीं लगता है जीडी के एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी आप सब आपके हाथ में है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए मैं अगर बताऊँ तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने किरण की पढ़ी हुई है और आपके लुसेंट पढ़ी हुई हैं। तो बुक्स का ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एक किताब पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, यही सबसे बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर हर जो है आपका हर मर्ज का जो है ना वो है इलाज है जिसे कहते हैं हम, तो वो कुछ इस प्रकार से। तो मेन पॉइंट वही है जो मैंने आपको बताया सब कुछ अब तक। अब इसके बाद मैं उम्मीद करूँगा कि बुक्स से रिलेटेड कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा। प्रीवियस ईयर लगाने हैं, CGL CPO या कोई से भी एग्जाम हो, ठीक है। ये इतना बता दिया मैंने। अब इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो फिर से बताना चाहूँगा, आई रोहित ROHIT रोहित UK01, इस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, कोई सवाल रहेगा तो यहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से जीडी की से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा आगे भी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।